नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। इससे पहले हमने पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपद काल, ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए हैं। इनके जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं पिछले 20 साल में पूछे गए हैं उनको कंप्लीट किया है। और आज हम मौर्य साम्राज्य के पिछले 20 वर्षों के टॉप 45 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। पढ़ने का यही सबसे अच्छा तरीका होता है कि पहले आप चैप्टर की थ्योरी को पढ़ें, उसके बाद उससे संबंधित क्वेश्चंस को लगा लें जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इससे आपका टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है और एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन नहीं छूटते हैं, सही करके फिर आप आते हो और आपको ये कॉन्फिडेंस भी मिलता है। पढ़ने का भी ये एक अच्छा तरीका होता है। जैसे ये मौर्य साम्राज्य है, इसका पहले आपने थ्योरी पढ़ ली, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन लगा लिए। जो नहीं लगे क्वेश्चन उनको दोबारा देख लिया, तो इससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से हो जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ये हमारी सीरीज़ चल रही है। एक पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे हैं, फिर मीडिवल हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री को, उसके बाद अगले सब्जेक्ट को हम लेके आएंगे। इस तरीके से हम प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू के माध्यम से सारे सब्जेक्ट जीएस के कंप्लीट करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ट्रिक के माध्यम से भी हम चीज़ों को बताएंगे। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगें तो बिल्कुल सब्सक्राइब इसको ज़रूर करिएगा, इससे हमारा अभी मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? ए महापद्मनंद, बी घनानंद, सी सुकल्प, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो पहले का ये घनानंद थे, सिकंदर महान के समकालीन घनानंद ही थे। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। पहला, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। आप वीडियो को पॉज करके भी अपना आंसर निकाल सकते हैं, उसके बाद में मिला सकते हैं। पहला है, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। ये सही है, बिल्कुल केंद्रीय सत्ता नहीं थी उस समय। दूसरा, उसकी फ़ौज बेहतर थी, ये भी बात सही है। तीसरा है, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। यहाँ पे भारत में इसको देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, ये बात भी सही है। वायक चौथा है, वायक अच्छा शासक था, तो ये चीज़ गलत हो जाती है। आगे दिया गया है, ये इनमें से कूटों में से कौन सा सही है? तो आपका ये बी वाला सही हो जाता है। एक, दो और तीन ये आपके सही हो जाते हैं। चौथा वाला, ये वाला गलत हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिकंदर के समय भारत में नहीं आया था। तो ए निरयाकस, बी अनेसिक्रेटस, सी हो जाएगा डाइमेकस और डी हो जाएगा अरिस्टोब्यूलस। तो तीसरे का आपका सी हो जाएगा ये सी डाइमेकस। सिकंदर के समय ये नहीं आया था। चौथा क्वेश्चन है, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम तट पर पराजित किया था। तो झेलम तट पर पराजित किया था, तो जानते ही हो गए आप, पूर्व पोरस। बी सही हो जाएगा 4 का। अगला 5वां क्वेश्चन है हमारा, यूपी पीसीएस 1998 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है, लगभग 2 वर्षों के अभियान के बाद सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत को छोड़ दिया। कारण इसका है, वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये वाला तो सही हो जाता है, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया, तो सही है। लेकिन वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था, बल्कि वह वापस लौट गया था अपनी सेना को लेके। और जब वो जा रहा था भारत से, जब वो वापस जा रहा था तो रास्ते में ही उसकी डेथ हो गई थी। और जाते समय उसने जो है अपने जो जीते हुए भाग थे उनको, अपने एक उसका गवर्नर था उसको भाग दे दिया था। सिंधु नदी के पश्चिम का भाग अपने गवर्नर को दिया था, और फिलिप शायद उसका नाम था। दूसरा सिंधु से झेलम तक के भाग को उसने दे दिया था राजा अम्बी को, और झेलम से ब्यास नदी तक राजा पोरस को भाग दे दिया था। और रास्ते में उसकी डेथ हुई थी जब वो भारत छोड़ के जा रहा था। तो इस तरीके से ये आपका सी सही हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है।
छठा क्वेश्चन है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासक था। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ये नंद वंश का ही शासक था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7वां, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। ये लिखा नहीं, आगे मैं बता रहा हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा मशक। ये कटा हुआ है, आगे आपको मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा मशक। अगला 8वां क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो प्रथम जो भारतीय साम्राज्य था वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही स्थापित किया था, मौर्य साम्राज्य। 9वां है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है। तो सबसे पुराना राजवंश आपका हो जाएगा मौर्य राजवंश, जिसके शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। 10वां क्वेश्चन है, सैंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे की थी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये विलियम जोन्स से। 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सैंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया था। निम्न में से किसने सैंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया था। तो 11वें का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्टिन। 11 का बी। 12वां क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है ए भास, बी शूद्रक, सी विशाखादत्त, डी अश्वघोष। तो 12वें का हमारा आंसर सी हो जाएगा, विशाखदत्त। 13वां क्वेश्चन है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। ए ग्रीक विवरणों से, बी रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से, सी जैन परंपरा से, डी अशोक के स्तंभ लेख सेकेंड से। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 13 का बी, ये रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलाभिलेख से। 14वां क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, बी पत्थर का, सी लकड़ी का, डी मिट्टी का। तो 14 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लकड़ी का। 15वां क्वेश्चन है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, किस अभिलेख से पता लगता है, ये पूछ रहा है 15वां। ए है कलिंग शिलालेख, बी है अशोक का गिरनार शिलालेख, सी है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख और डी है अशोक का सोपारा शिलालेख। तो ये 15 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी बिंदुसार, डी कुणाल। तो ये 16 का हमारा आंसर सही हो जाएगा, ये बी चंद्रगुप्त। 17वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 305 ईसा पूर्व में। 18वां क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था। ऑप्शन है हर्ष, बी स्कंदगुप्त, बी सी हो जाएगा विक्रमादित्य, डी चंद्रगुप्त मौर्य। यूपीपीएसएस 1991 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। 19वां क्वेश्चन है, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, वो किस भारतीय राजा ने हराया था। तो 19 का आंसर आपका हो जाएगा आंसर डी है, चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है हमारा 20वां, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, बी अशोक के, सी चंद्रगुप्त मौर्य के, राजा जनक के। ये डी में ऑप्शन है।
तो ये आपका सही हो जाएगा 20 का सी। ये तो इजी क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के थे। 21वां क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? बी विष्णुगुप्त, बहुत ही इजी। 21 का आपका बी हो जाएगा। 22, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 22 का बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तेईसवां क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, बी आत्मकथा, सी चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, डी शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। तो 23 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 24वां है, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? 24, तो 24 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, मित्र। 7वां अंग कौन सा है? तो मित्र। 25वां क्वेश्चन है, किस यूरोपीय विद्वान ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा? तो 25 का हो जाएगा बी, जस्टिन। 26वां क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? डाइमेकस, चंद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी कनिष्क। तो 26 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, बिंदुसार। 27वां क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था, ये सी आपका सही हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया था। 28वां क्वेश्चन है, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है? तो 28 का आंसर आपका डी हो जाएगा, ये प्रियदर्शी शिलालेखों में इनका उल्लेख हुआ है। 19वां क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है, ये 29वां क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? ए अशोक, बी अकबर, सी रणजीत सिंह, डी शिवाजी। तो ये 29 का आपका ए सही हो जाएगा, अशोक। 30वां क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है? ए तीर्थ यात्रा, बी मोक्ष में विश्वास, सी देवनाम प्रिय की उपाधि, डी पशु चिकित्सालय खेले। तो 30 का हमारा सी सही हो जाएगा, ये देवनाम प्रिय की उपाधि। 31वां क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? ए मिस्र, बी कोरिथ, सी मेसिडानिया, और ये डी हो जाएगा सीरिया। तो 31 का आपका सही हो जाएगा ए, मिस्र। बत्तीसवां क्वेश्चन है हमारा, कथन है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। और आर इसकी जो है, कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। सही उत्तर का चुनाव कीजिए नीचे दिए गए कूट में से। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, ये दोनों ही सही हैं और इसकी व्याख्या भी करता है, ये सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दोनों चीज़ें, कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था, ये इसकी व्याख्या है। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। अगला क्वेश्चन है 33वां, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ए अफगानिस्तान, बी बिहार, सी श्रीलंका, डी कलिंग। तो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो 33वें का हमारा आंसर ऑप्शन सी, श्रीलंका, ये शामिल नहीं था। 34वां क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप ये अशोक ने ही बनवाया था। 35वां क्वेश्चन है, अभिलेखों में
किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया? तो यह भी बताया था, ये अशोक हो जाएगा 35 का बी। 36वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? तो ये ऑप्शन है भाब्रू अभिलेख, बी 13वां शिलालेख, सी रुम्मिन देय स्तंभ अभिलेख, डी मास्की का लघु शिलालेख। तो ये डी आपका सही हो जाएगा 36 का। 37वां क्वेश्चन है, अशोक का रुम्मिनदेई स्तंभ संबंधित है? ए बुद्ध के जन्म से, बी बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, सी बुद्ध के प्रथम उपदेश से, डी बुद्ध के शरीर त्याग से। तो 37 का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा, बुद्ध के जन्म से। 38वां क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? तो वो स्तंभ है भाब्रू स्तंभ, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन है, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया वह कहाँ स्थित है? तो 39 का हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। अगला 40वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो 40 का हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये सोहगोरा ताम्रपत्र, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों अगर सही लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सपोर्ट करें, इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है। और इतनी मेहनत करते हैं तो हमें भी अगर लाइक मिलते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो हमें भी लगता है कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है और हमारा उत्साह बढ़ता है। आगे वीडियो लाते हैं तो उनमें भी मन लगता है, वरना क्या है कि मेहनत करते हैं फिर मन नहीं लगता, क्योंकि जब सपोर्ट नहीं मिलता है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। 41वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? ए है इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, सी स्तंभों का शेप्ट शुंडाकार है, ये डी हो जाएगा ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। तो 41 का हमारा डी सही हो जाएगा, ये स्थापित संरचना के भाग हैं। 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? ऑप्शन ए कालसी, बी गिरनार, सी शाहबाजगढ़ी, डी मेरठ। तो 42 का आपका सी सही हो जाएगा, ये शाहबाजगढ़ी। 43वां क्वेश्चन है, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो इसका ऑप्शन हमारा ए ही सही हो जाएगा, शिलालेख अभिलेख 1। अगला क्वेश्चन है, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें से सम्मिलित है? तो ऑप्शन ए और ये 10वां शिलालेख और बी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 44 का सी सही हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन है, टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे कहाँ का शासक था? तो 45 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये मिस्र का शासक था टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, ये मिस्र का शासक था। तो ये हमारे टॉप 45 क्वेश्चंस थे जो एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, कई एग्ज़ाम में पूछे गए। देखिए आईएएस के भी क्वेश्चन है, आईएएस में पूछा गया, यूपीपीसीएस और जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी। तो मौर्य साम्राज्य
से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, हमने कंप्लीट कराए हैं। अगर आप इनको करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और आयोग भी अब कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, हर जगह से तो क्वेश्चन पूछ चुका है, तो पूछेगा तो घुमा फिरा के वहीं से। अगर आप प्रीवियस ईयर करते हैं तो आपको बहुत ही लाभ मिलता है। पढ़ने का मैंने बताया जैसे कि पहले आप थ्योरी कंप्लीट करें, उसके बाद क्वेश्चंस को लगाएं उससे संबंधित। जैसे मौर्य साम्राज्य है, इसकी पहले थ्योरी पढ़ी, उसके बाद इसके क्वेश्चन लगा लिए, तो ये पढ़ने का सही तरीका है। और जो आपसे सॉल्व नहीं हुए उनको दोबारा आप पढ़ते हैं तो आपका जो चैप्टर है बहुत अच्छे से तैयार होता है। और हमारी दोस्त सपोर्ट ज़रूर करिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।